नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 25 जनवरी साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से रात के शो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अब मोदी सरकार जो पहले हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़वाती थी, अब अगड़ा बनाम पछड़ा की लड़ाई ऐसे लड़ा रही है कि इसके बाद लोग सड़कों पे उतर चुके हैं और सड़कों पे उतरने के बाद किस हिसाब से प्रोटेस्ट हो रहा मोदी सरकार के खिलाफ। इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो देखने के बाद आज आपके सोचने का नजरिया बदल जाएगा। और साथ इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि अब ईरान के साथ इराक खुल के उतर चुका है और इस इराक के उतरने के बाद कहीं ना कहीं अमेरिका बुरी तरह झटके में है, सदमे में, चूंकि जो प्लान ईरान के खिलाफ लगातार अमेरिका बना रहा था वो प्लान अब फेल होने की कगार पे। और साथ इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि जो डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में गुंडागर्दी करता था, जो डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी के पाठ पढ़ाता था, जो बताता था कि ईरान के अंदर लोकतंत्र खतरे में है, आज उसी डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी हिल चुकी है। वहां के लोग सड़कों पे उतर चुके हैं और इधर ईरान और इराक की जुगलबंदी ने कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की नींव को उखाड़ के रख दिया। तो खबर आज बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तब हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हमारा कोई भाई हैदराबाद से देख रहा, कोई भाई कश्मीर से देख रहा, कोई भाई कुवैत से देख रहा, तो हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आप कमेंट करते रहें। तब तक दोस्तों एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली, सबसे बड़ी, सबसे अहम खबर यह है कि मोदी सरकार जिस हिसाब से पहले हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़वा रही थी, आप देखिए ना, आज हर हिंदू के जहन में, हर तो नहीं कहूँगा लेकिन 90% हिंदू के दिमाग में ये बात है कि मुसलमान इस देश के लिए घातक है। आज 90% हिंदू ऐसा है जो मुसलमान से नफरत करता है और वहीं 90% मुसलमान भी ऐसे हैं जो हिंदुओं को देखते ही जल उठते हैं, उनका खून खौल उठता है कि ये हिंदू है, ये हमारी मस्जिदों को नुकसान पहुँचाएगा, ये मुस्लिम है, ये दुर्गा पूजा में पत्थर फेंकेगा, पत्थरबाजी करेगा। हम समझ ही नहीं पाए कि हमें लड़वाने वाला कैसे मलाई खा रहा था। आप देखिए ना, कोई भी अच्छा काम हो, कोई भी धार्मिक काम हो, पिछले कई सालों का आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, बिना विवाद के नहीं हो पाया। कहीं मस्जिद के नाम पे हुआ, कहीं दुर्गा पूजा रामनवमी पे पत्थरबाजी हुई, कहीं जामा मस्जिद के सर्वे के नाम पे गोलियां चली। नुकसान दोनों पक्ष का हुआ और गलती भी दोनों पक्ष से हुई। ऐसा नहीं कह सकता कि केवल एक से गलती हुई, दोनों पक्षों की गलती हुई है। और हम लोगों ने समझने में देर कर दी कि लड़वाने वाला कोई और था। अब आप चीजों को रिलेट कर रहे होंगे कि असल में सामने वाला उतना बुरा नहीं था जितना बताया गया था। बताने वाले ने बताया, आज हम लड़ रहे हैं। और अब सुनिए नई कहानी। कल मैंने आपको बताया था कि यूजीसी आ रही है। अब यूजीसी क्या है, जिनको पता है, जिन्होंने वीडियो देखी थी उनको तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी थी उनके सुलभ संज्ञान के लिए एक बार फिर से यूजीसी के बारे में बता देता हूं। यूजीसी एक ऐसा कानून है जिसके तहत कोई पिछड़ा बच्चा, यानी जो दलित समाज से आता है, जो एसटी समाज से आता है, यानी शेड्यूल ट्राइब से आता है, अति पिछड़ा समाज से आता है, वो बच्चा अगर किसी कॉलेज में पढ़ रहा है और पढ़ने के दौरान अगर किसी सवर्ण बच्चे ने, अब वो सवर्ण हिंदू भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है, सवर्ण चूंकि हर में है, तो कोई सवर्ण बच्चा उसके साथ गलत काम करता है या फिर रैगिंग लेता है, गाली गलौज करता है और जाति के आधार पे उसके साथ भेदभाव करता है, तो ये बच्चा कंप्लेन करेगा और कंप्लेन होने के बाद जांच पड़ताल बैठ जाएगी। चलिए भाई, कानून अच्छा है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जाति के आधार पे बच्चों के साथ भी भेदभाव होता है, नो डाउट। लेकिन मोदी सरकार ने क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई साहब, जब ये जांच पड़ताल बैठेगी, अगर ये सवर्ण बच्चा दोषी पाया गया, ध्यान दीजिएगा, अगर ये सवर्ण बच्चा दोषी पाया गया तो इसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। लेकिन अगर ये दोषी नहीं पाया गया तो जिसने फर्जी कंप्लेन की है, जिसने किसी रंजिश के तहत कंप्लेन की है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ऐसा कानून पहले भी था, लेकिन उस कानून में प्रावधान ये था कि भाई साहब, अगर इसने फेक कंप्लेन की है, फर्जी कंप्लेन की है, तो इसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। लेकिन मोदी सरकार ने इसको हटा दिया और कहा कि भाई तू कंप्लेन कर, तू सही कर, गलत कर, हमसे नहीं मतलब, हम इस सवर्ण बच्चे के ऊपर जांच पड़ताल फौरन बैठा देंगे। बैठाने के बाद इसकी जिंदगी तहस नहस कर देंगे। जब तक ये निर्दोष साबित होगा तब तक तो ये बर्बाद हो गया, इसकी पढ़ाई लिखाई चौपट हो गई। लेकिन अगर इसके ऊपर फेक कंप्लेन हो तब भी कोई बात नहीं, तू आ जाता है। मतलब आप समझ रहे हैं, अगर कोई लड़की कहे कि मेरे साथ गलत काम हुआ, फलाने ने मेरे साथ गलत काम किया, अब फलाने के ऊपर कार्रवाई हो गई,
5-6 साल बेचारा जेल में रहा, ट्रायल हुआ, ट्रायल में पता चला कि फलाना निर्दोष है, फलाने के ऊपर फर्जी कंप्लेन की गई। उसके बावजूद भी इस लड़की से अगर सवाल भी ना पूछा जाए कि तुमने फर्जी कंप्लेन क्यों की, तो फिर सोचिए कि कितना बड़ा अन्याय है। और सेम चीज होने वाला है आज, चाहे मुसलमान का जर्नल बच्चा हो, चाहे हिंदू का हो, चाहे सिख का हो, चाहे ईसाई का हो, कॉलेज में पढ़ने से डर रहा कि भाई साहब अगर हमारे ऊपर किसी ने फर्जी कंप्लेन कर दी तो 2-3 महीने तक जो जांच पड़ताल होगी उस दौरान हम हॉस्टल से सस्पेंड कर दिए जाएंगे, कॉलेज में बैन कर दिए जाएंगे, हमारे ऊपर उंगलियां उठेगी, हमें बार बार बुलाया जाएगा, हमारी पढ़ाई नुकसान होगी। और ऐसे हाल में बाद में जब पता चला कि कंप्लेन फर्जी थी तो इंसाफ हमें कुछ नहीं मिल रहा है। इसी को लेके आज पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहा है और सबसे पहले करणी सेना इस समय मैदान में उतरी है और उतरने के बाद उसने प्रोटेस्ट किया। एक बार थोड़ा सा वीडियो देखें आप। नरेंद्र मोदी भाजपा सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। काला कानून वापस करो, वापस करो, वापस करो। काला कानून वापस करो, वापस करो, वापस करो। मोदी तेरी कानून। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से करणी सेना प्रोटेस्ट कर रही है, किस हिसाब से आवाज उठा रही है। अब एक दूसरा वीडियो आपको दिखाता हूं किस हिसाब से इस कानून को वापस लाने की डिमांड की जा रही है। दूसरा वीडियो भी देख, और ये वीडियो दूसरी जगह का है, वीडियो देखिए। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से प्रोटेस्ट हो रहा। और मुझे तो हंसी आ रही है। हंसी इसलिए आ रही है कि भाई साहब इसी जनरल कैटेगरी ने, इसी हिंदू जनरल कैटेगरी ने भर भर के मोदी साहब को वोट दिया। एक यूट्यूबर ने एक वीडियो बनाया छोटा सा, मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि भाई पिछवाड़े पे लठ पड़ रही है, पीठ पे बेल्ट पड़ रही है, लेकिन मोदी चालसा बेचारा अंधभक्त पड़ रहा है। वीडियो थोड़ा सा देखें, जिसने बनाया उसको क्रेडिट नहीं दे पा रहा हूं, उसका नाम बेचारे का नहीं पता, लेकिन बहुत अच्छी वीडियो बनाई। एक बार वीडियो देखें आप। अब की बात 400 पार, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी का परिवार, मैं भी चौकीदार हूँ, बटेंगे तो कटेंगे। हिंदू राष्ट्र, विकसित भारत, विश्व गुरु, बटेंगे तो कटेंगे। मोदी है तो मुमकिन है। अब इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि जो जनरल कैटेगरी है, यानी जो ठाकुर है, जो ब्राह्मण है, जो बाकी सवर्ण में आते हैं, वो मुसलमान भी हो सकते हैं जिन्होंने मोदी को वोट दिया था, आज वही मोदी ऐसा काम कर रहे हैं कि भाई पीठ पे बेल्ट भी पड़ रहे हैं लेकिन अच्छे दिन की तलाश है। और ऐसा नहीं है कि यही ऐसे हैं, इनके फॉलोअर भी वैसे हैं। उत्तर प्रदेश की शाहजहांपुर की एक ऐसी घटना बताता हूँ, घटना सुनेंगे आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि शाहजहांपुर में भाई साहब एक लड़का और एक लड़की पिज्ज़ा खाने गए थे। नाम क्या था, नाम नहीं लूँगा, धर्म क्या था वो नहीं बताऊंगा। अचानक से कट्टर हिंदूवादी सोच के लोग वहां पे पहुंचे। पहुंचने के बाद उन्होंने पूछना शुरू किया कि तुम्हारा नाम क्या है। भाई लड़के और लड़की ने अपना नाम बताया। पहली बात तो अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन राइट एंड लिबर्टी आर्टिकल 21 के तहत अगर कोई आदमी या लड़की बालिग है तो अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकती है, इवन पुलिस को भी पूछने का अधिकार नहीं है। ये कानून आप याद रखें, ठीक है। लेकिन इन्होंने पूछना शुरू किया, उन दोनों ने बताया कि भाई साहब फला मेरा नाम है। लड़की ने अपना नाम बताया। इसके बाद इन्होंने पूछा कि जाति क्या है, जाति बताओ अपनी। अब इतना परेशान किया गया, इतना टॉर्चर किया गया उस बच्चे और बच्ची को कि बेचारे मजबूर होके उस बिल्डिंग से डर के छलांग लगा देते हैं। मतलब इन्होंने क्या करने की कोशिश की होगी कि लड़का और लड़की मजबूर होकर बिल्डिंग से छलांग लगाते हैं, दूसरी मंजिल से जब जंप करते हैं तो कोई मूवी का सीन तो था नहीं, जमीन पे गिरे, बुरी तरह घायल हुए। आनंद फानन में इनको उठा के हॉस्पिटल लेके जाया गया और हालत गंभीर बताई जा रही है। तो ये इनके चाहने वाले, मतलब पीठ पे खुद जूता खा रहे हैं। लेकिन जाति क्या है, तुम किस धर्म से हो, तुम कैसे लेके आ गए। सोचिए अभी उन दोनों बच्चों को कुछ हो जाए तो जिम्मेवारी किसकी होगी। और ये हमें अच्छे दिन के सपने दिखाते हैं। अभी और सुनिए, कांग्रेस के एक सांसद है जिनका नाम है इमरान मसूद। अचानक से ये वंदे भारत ट्रेन में पहुंच गए। पहुंचने के बाद इन्हें लगा कि भाई इतनी लग्जरी प्लेन है,
इसमें इतने पैसे लगते हैं, इतनी महंगी प्लेन है, तो क्या कुछ चल रहा होगा, थोड़ा देखते हैं। उस लग्जरी ट्रेन की हाल आपको बताऊं, वहां पे जो वर्कर काम करते 10,000 रुपए में 18 घंटे उनसे काम कराया जा रहा है और वो बेचारे रो रहे हैं, लेकिन सरकार उनको 1 रुपए ज्यादा नहीं दे रही, इवन टाइम से सैलरी भी नहीं दे रही है। और ये बात मैं खुद नहीं कहूंगा, वीडियो में आप देखें। महबूब भाई नोट करो जरा सा, नोट करो। ये वंदे भारत में जो क्लीनिंग का और कैटरिंग वाला स्टाफ है, मतलब ये मशीन की तरह काम कर रहे हैं, इनको 10-10 हजार रुपए मिल रहे हैं तनख्वाहें। ये कैसे मुमकिन है कि एक आदमी से आप 18-19 घंटे काम दे रहे हो? और बेसिक वेजेस में नहीं मिल रहा है इनको। आप इसके अंदर देख रहे हैं, मिनिस्टर को लेटर लिखो और 377 में लगाओ इसे कि लोग ये जबरदस्त, ये जो रेलवे के अंदर जो प्राइवेटाइजेशन कर करके ये जबरदस्त उत्पीड़न हो रहा है, रेलवे इसका भुगतान कर रहा है और ठेकेदारों को फायदा हो रहा है, गरीब आदमी इसके अंदर पिस रहा है। इसको इस लाइन पे बनाओगी। हाँ, और इसी मामले में इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से लोग परेशान हैं। 18-18 घंटे काम करा के 10,000 सैलरी सरकार दे रही है। अब सुनिए, ये तो रोजगार हो गया, वो हिंदू मुस्लिम हो गया। अब सिक्योरिटी की बात एक बार कर लेते हैं कि महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। तो मध्य प्रदेश की कांग्रेस ने एक पोस्ट शेयर की है। इस पोस्ट में अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो पिछले साल 2025 में, यानी जो पिछला एक साल बीता, उसमें मध्य प्रदेश के अंदर से 54,803 लड़कियां गायब हो गई। मतलब इनके साथ ये नहीं कि किसी ने रेप किया, गलत काम किया, इतनी गायब हो गई हैं। इनको किसी दरिंदे ने उठा लिया, इनके साथ कुछ गलत किया, या फिर इनको कहीं बेच दिया गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की गई, मार के फेंक दिया गया, इज्जत लूट ली गई, क्या हो गया कुछ पता ही नहीं चला। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसे हो रहा है मध्य प्रदेश में। 54,803 बच्चियां गायब हो गई। और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, ये मध्य प्रदेश की कांग्रेस ने शेयर किया है डेटा। और अगर गलत बोल रहे हैं ये लोग तो सरकार जाए मध्य प्रदेश कांग्रेस पे FIR दर्ज कराए, और अगर सही है तो फिर इसके जवाब में कुछ इनको कार्रवाई करनी चाहिए, जवाब देना चाहिए कि भाई ये 54,803 बच्चियां गई कहां। और इतनी तो रिकॉर्ड FIR है, एक्चुअल फिगर आप सोच के देखिए कि कितना होगा। खैर, इधर ये चीज चल रही है। इधर एक हमारा पड़ोसी है चाइना। ये गोबर छाप लोग आपको कंपटीट किससे करवाएंगे? पाकिस्तान से। चाइना वहीं बगल में हमारा पड़ोसी है। 2030 तक 1000 J-20 फाइटर जेट उड़ाएगा, 1000। और हम 114 राफेल मंगा के इतने खुश हो रहे हैं कि ऐसा लगता है कि 114 राफेल हमने बना लिए, और उसकी ना हमको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का डील हुआ है, ना ही उसके हम सोर्स कोड पाएंगे। बस मशीन बना के रख दिया गया, ना आप छेड़खानी कर सकते हैं, ना उसमें कुछ जान सकते हैं। जो हमें फ्रांस बताएगा कि ऐसे ऐसे उड़ाओ, वैसे वैसे हम उड़ा लेंगे। और ये हमारे अच्छे दिन और हमारे 56 इंच के सीने का नतीजा है। खैर, इधर एक और खबर आई है, उसके बाद मैं आपको मिडिल ईस्ट की खबरों की तरफ लेके चलता हूं कि दुबई ने हमें एक अच्छा तोहफा दिया है। दरअसल दुबई में कई सारे ऐसे कानून हैं जिसके तहत भारत के लोग जब दुबई जाते हैं तो जाने के बाद फंस जाते हैं। दोस्तों, दुबई में फंसते हैं, उनके ऊपर कई सारी कार्रवाइयाँ हो जाती है, जेल में उनको डाल दिया जाता है। और दुबई और सऊदी का कानून तो ऐसे ही बड़ा सख्त है। अब इस मामले में एक राहत भरी खबर आई है कि दुबई सरकार ने दोस्ती का सबूत दिया है, और दोस्ती का सबूत देते हुए दुबई की सरकार ने 900 लोगों को रिहा किया है। दूतावास को उनको लिस्ट सौंपी गई है, दूतावास उनकी लिस्ट को कंफर्म करके उनके घर वालों को इत्तला कर रहा। तो इस वीडियो को आप थोड़ा सा इस वजह से भी शेयर कर दीजिएगा कि जिनके घर के लोग कभी दुबई में फंसे हों या फिर जेल में हों, तो वो जाके दूतावास में बात कर लें, अपने घर वालों को इत्तला कर दें, दूतावास से रिक्वेस्ट कर लें, तो शायद 900 में इनके परिवार के लोग भी शामिल हो सकते हैं। तो इस वीडियो को लाजमी आप शेयर कर दीजिएगा। अब मैं आपको मिडिल ईस्ट की खबरों की तरफ लेके चलता हूँ। खबर ये है कि ईरान पे हमला करते करते भाई साहब खुद ही गिर गए। मतलब दुब्बे साहब गए थे चौबे बनने, 26 बन गए। समझिएगा, इन्होंने एक आतंकवादी संगठन बनाया, आतंकवादी संगठन ही कहूंगा, जिसका नाम है IC। किसी को भी उठा के गोली मार देता है। कल एक आदमी मोबाइल से वीडियो बना रहा था, इसी दौरान इन्होंने उसको गोली मार दी और कहा कि भाई साहब हमें लगा बंदूक है। और इसको लेके अब अमेरिका की आवाम आग उगल रही है। एक 75 साल के बूढ़े ने कहा कि तुम मुझे गोली मारना चाहते हो। प्रोटेस्ट के दौरान जब उसको धमकाया गया तब उसने कहा कि तुम मुझे गोली मारना चाहते हो, मैं नहीं डरता तुमसे, फक यू। वीडियो देखिए। Fuck you!
I'm fine. I didn't breathe anything. I'm just angry. I'm 7 years old. Fucking angry. You just shot someone and you're terrorizing us! इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से वो बूढ़ा आदमी नाराज है। और इसके अलावा अब इनके आईसीई के खिलाफ और इनके ट्रम्प सरकार के खिलाफ भाई साहब लाखों लोग सड़कों पे हैं और इस समय ऐसा प्रदर्शन हो रहा है कि लग रहा है कि ट्रम्प की कुर्सी उखड़ जाएगी। प्रदर्शन का क्राउड कितना, एक बार वीडियो में देखें आप। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से पूरी दुनिया को डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाते पढ़ाते अपने यहाँ की डेमोक्रेसी ये भाई साहब नहीं बचा पा रहे हैं। और इसी दौरान इन्होंने घोषणा की है कि हम ईरान पे बहुत जल्द हमला करेंगे। तो अब सुनिए, इराक की आवाम खामनेई की सपोर्ट में उतर चुकी है। प्रोटेस्ट हो रहा है। वीडियो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि किस हिसाब से इराक की जो आवाम है खामनेई के पोस्टर को लेकर अपनी सड़कों पे उतर चुकी है। यानी साफ तौर पे अगर कहा जाए तो इराक इस समय ईरान के साथ है। और इससे ट्रंप को इतना झटका लगा, चूंकि इराक में इनका बेस भी था जिसको अभी हाल फिलहाल में खाली करके गए थे। लेकिन इनका प्लान था कि हम इराक के एयर स्पेस का इस्तेमाल कर लेंगे जिससे हमें हमला करने में सहूलियत होगी। लेकिन अब इराक की आवाम जब खुद उतर चुकी है खामनेई की सपोर्ट में, तो एयर स्पेस का इस्तेमाल तो इम्पॉसिबल हो गया। और ऐसे हाल में अब इनके लिए टेंशन की बात यह है कि पहले अपनी आवाम संभालें, या फिर ये भाई साहब ईरान पे हमला करें, या फिर ये पूरी दुनिया पे टैरिफ खेल लें, या फिर ये अपनी इलाज के बारे में सोचें जिनके हाथ में काला काला हो रहा। मतलब गिर गया ट्रंप। जो मैंने शुरू में थंबनेल में लगाया कि कुर्सी हिल गई है, तो कुर्सी सच में हिल गई है, क्योंकि इनका जितना प्लान था सारा प्लान बुरी तरीके से फेल हो गया है। और इधर एक बहुत बड़ा झटका भारत ने भी दिया। भारत के ऊपर ये टैरिफ लगा रहे थे, सेंक्शंस लगा रहे थे। इन्हें लगा ये भारत को कमजोर कर देंगे, घुटनों पे ला देंगे। खबर सुनिए आप कि यूरोप के साथ भारत की बातचीत हो रही है और बहुत जल्द यूरोप और भारत के बीच FTA हो जाएगा, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मतलब 2-4% का भी टैरिफ नहीं, 2-4% की भी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं। तो ऐसे हाल में जो माल हम अमेरिका को बेचना चाह रहे थे वो माल अब हम यूरोप को बेचेंगे। और ऐसे हाल में हमारा बहुत तगड़ा फायदा होने वाला है, बशर्ते इस फायदे का सटीक इस्तेमाल मोदी सरकार कर ले जाए तो। चूंकि रशिया से भी हमें तेल मिल रहा था, सस्ते में मिल रहा था, लेकिन उससे हमें कोई फायदा नहीं हुआ। सरकार ने अपना खजाना भरा, अपनी जेब भरी। आम आदमी को तब भी 9500 रुपये लीटर तेल मिल रहा था, अभी भी मिल रहा है। न 2 पैसे की हमें कोई डिस्काउंट मिला, न 2 पैसे का हमें कोई छूट मिला, ना ही हमारे अच्छे दिन आए। खैर, सरकार का खजाना भरता रहे, हमें क्या, हम तो आम आदमी है जी, झोला लेके चले जाएंगे। खैर, तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहे, खुश रहे, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद। ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।